जय श्री महाकाल बच्चों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड 2025 के मैथमेटिक्स के पेपर की। प्यारे बच्चों, मैंने ऑलरेडी 2024, 2023, 2022, 2024, 25, 26 के सैंपल पेपर्स की सभी की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियोस भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बना रखी हैं। लेकिन मेरा यह सजेशन है एग्जाम से एक दिन पहले का कि भाई आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को लगा लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि प्रीवियस ईयर्स के 4 साल के पेपर और जो सैंपल पेपर हमारे पास है 24, 25, 26 को पूरा निचोड़ डालो। उसके अंदर सही ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्वेश्चंस भी उसी में से ही बनेंगे। आज हम 2025 के पेपर की पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 एमपी बोर्ड का पेपर सेट ए में आपको बता रहा हूं, सारे सेट सेम ही होते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 और अच्छा दोनों मीडियम में बताऊंगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, है ना। 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? तो पहले बच्चों 6 और 20 का एचसीएफ अगर देखेंगे तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 20 दोनों ही 2 के टेबल में काउंट हो जाते हैं ना। तो सही आंसर होगा 6 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है प्यारे बच्चों कि बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि ना आखिरी तक देखोगे ना तो मजा आएगा, है ना। 6 और 20 का एचसीएफ कितना लगा लिया आपने? 2 लगा लिया। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हो, बराबर है तीनों के तीनों, तो समीकरण निकाय क्या होगा? तो याद रखो भाई, अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं तो अनंता अनेक हल होते हैं। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। प्यारे बच्चों डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है आपसे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो और समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो कंडीशन कौन सी सही होगी? बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होगा किसके? 0 के। रिपीट करना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आपसे क्या बोल रहा है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स रियल है और इक्वल है, तो बी वाली कंडीशन बिल्कुल प्रॉपरली सही है ना। रूट्स कैसे हैं प्यारे बच्चों? रियल है और इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये आंसर आपको टिक करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है एक एपी दी है 2, 4, 6 का 10th वाला टर्म निकालिए। तो प्यारे बच्चों आपको एपी दे रखी है 2, 4, 6 का 10th वाला टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9d। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, 9 इंटू डी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 18 हो जाएगा, मतलब 20 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। रिपीट करना चाहूंगा प्यारे बच्चों आपसे क्या बोल रहा है। 10th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दी है? 2, 4, 6 का 10th टर्म कितना होगा? 20 होगा। अब आपसे बोल रहा है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है कि ये जो 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, पी और क्यू, ये पॉइंट आपको दे रखे हैं पी और क्यू, 2, 3 और 4, 1, इनकी डिस्टेंस निकालो, है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। तो इसके डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, मतलब 2 अंडर रूट 2 आंसर सही होगा। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अंडर रूट 2। बिल्कुल ध्यान से देखना, वो तो ऑप्शंस में दिया नहीं है तो रूट 8 दिया तो रूट 8 ही लगा लेंगे। रिपीट करना चाहता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 का आंसर आएगा अंडर रूट 8। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, डी वाला ऑप्शन सही है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट हो सकती है, तो प्यारे बच्चे इनफाइनाइट लगाएंगे। कुछ बच्चे 1 लगा देते हैं, भाई 1 भी होती है लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे ही 1 होती है, ठीक है ना। अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पे, ध्यान से देखोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी और धूम मचा दोगे आप लोग पेपर में। बिल्कुल ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 जो है वो एक कैसा नंबर है? तो याद रखो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको भरना है इरेशनल नंबर, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अगर एक बहुपद की घात 3 होती है तो वह कहलाता है त्रिघात बहुपद। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको क्यूबिक भर लेना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये आपको एक एपी दी हुई है, देख लो ध्यान से। इस एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि सार अंतर निकालना है। तो प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? एपी का सेकंड वाला टर्म उठाएंगे 1/2 माइनस करेंगे फर्स्ट वाले टर्म को 3/2 को, तो एपी बराबर हमारा डी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा।
1 माइनस 3 तो -2/2 बचेगा, तो -1 आंसर आएगा। डी की वैल्यू प्यारे बच्चों -1 आएगी। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं मैं, बाकी आप लोगों को कंसंट्रेशन बना के रखना है तो आप कर पाओगे, और मैं ये सोच के करा रहा हूं कि आपको पहले से ही सब कुछ अच्छी तरह से आता है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं ना। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड लाइन। यहाँ पे आपको सेकंड भर देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए इसका 6 वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में भी आप बिल्कुल धूम मचा दोगे। क्वेश्चन में बोला है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1 के, है ना। फॉर एनी इवेंट पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 आंसर आपको करेक्टली यहाँ पे लगा देना था। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या आपसे बोला है। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, है ना। ट्रू फॉल्स में क्या क्या आपसे पूछ लिया गया है। देखो पूछता बहुत सरल है, बस इतना सा है कि आपका कंसंट्रेशन पावर जितना बढ़िया है, पढ़ाई जितनी अच्छे से कर रखी, उतना अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होते हैं, गलत बेटा, उनके क्षेत्रफल बराबर नहीं होते, बिल्कुल ध्यान रखें। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल फॉल्स है। जब दोनों ट्राइंगल ही बराबर नहीं होंगे तो उनके एरिया कैसे बराबर हो सकते हैं? हाँ, उनके साइड के रेशो का जो एरिया निकलेगा उसके हिसाब से बराबर हो सकता है, रेशो बराबर हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी है। 1 2 1 3 इज नॉट एन एपी, समांतर श्रेणी नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सही, है ना, ट्रू, नहीं है भाई साहब, है ना, ये एपी नहीं है। ध्यान से देखना, नहीं पूछा है उसने, नहीं तो आप गलत पढ़ लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना, ध्यान से, कंसंट्रेशन बोर्ड पे होगा तो समझ में जल्दी आएगा, बिल्कुल ध्यान से। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बिंदु का y निर्देशांक होती है, गलत हो गया, बिल्कुल गलत है, x निर्देशांक होती है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, बिल्कुल फॉल्स है प्यारे बच्चों, x कोऑर्डिनेट होता है वो, ठीक है। चलिए, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, गलत, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ये सही है, तो यहाँ पर भी आपको असत्य भर देना है। क्वेश्चन में पूछा है द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल गलत, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो यहाँ पे आपको फॉल्स ही भरना था प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th वाले क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रखा है, ध्यान से, कंसंट्रेशन से। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना है कि पीई इज इक्वल टू हो, है ना, पीई जो हो वो 0 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, या 1 के बराबर हो, या 1 से बड़ा हो, है ना, 1 से बड़ा, नहीं 1 बड़ा हो। तो प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल सही है, ये कंडीशन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर इसका मुंह इधर घूम जाता ना तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देते, लेकिन फिलहाल आपसे ये बोला है कि 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 के बराबर हो सकती है, तो सही बात है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप असत्य भर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल असत्य भर देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे फॉल्स, है ना, ये आपको कंप्लीटली लिख देना है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आ जाइए मैच द कॉलम पे, जो आपसे पूछा है बिल्कुल वैसा भरेंगे, पूरे नंबर पाओगे, मजा आ जाएगा बेटा, आपके नंबर बहुत शानदार शानदार आएंगे। बोर्ड पे कंसंट्रेशन होगा तो, बोर्ड पे कंसंट्रेशन होगा तो जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का आंसर आएगा प्यारे बच्चों 9। 9 को कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिखा जाएगा, इसलिए 9 आंसर सही है ना। कोस 0 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 होती है, तो यहाँ पे आप 1 लगा लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है कोस 0 डिग्री की वैल्यू। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आप 0 भर लेंगे। कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, है ना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है मेरे बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से देखोगे
तो सब कुछ आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में जरूर करके आओगे। क्वेश्चन को समझने का काम आपका है, कंसंट्रेशन बनाने का काम भी आपका ही है। चलिए आप द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आराम से लिख देना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मतलब कि द्विघात समीकरण की। दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए, है ना। राइट एनी वन कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए एक कंडीशन आप लिख देना, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अच्छा, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 की दूरी क्या होगी? राइट द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0 0 एंड पॉइंट x1 y1। तो आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आएगा। राइटली देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा आपको एग्जाम में लिख के आना है ना। अगला क्वेश्चन, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। इफ शेडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो प्यारे बच्चों 45 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंगल थीटा रेडियस आर वाले त्रिज्यखंड से संगत चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 और 40 का मध्य बिंदु कितना होगा? प्यारे बच्चों 30 होगा, है ना। मिडिल पॉइंट कितना होगा? क्लास मार्क 20 40 का तो 30 होगा। यह आंसर आपके पूरे कंप्लीटली बढ़िया तरीके से मैंने करा रखे हैं। अब बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों मेरा तो ये सजेशन है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको आज जो लाइव क्लास में कराने वाला हूँ ना, इतना धमाकेदार क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पेपर में कल देखने को मिल जाएंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो आप लोग, है ना, एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो आप, उसके अलावा आप देखें तो एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो आप, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो आप, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% ये ट्राई कीजिएगा आप लोग, है ना, ये ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा ये ट्राई कर लीजिएगा, ये ट्राई कर लीजिएगा। इसके अलावा देखें तो ये ट्राई कर लीजिएगा, उसके अलावा ये ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद 100% इंपॉर्टेंट ये ट्राई कर लीजिएगा, ये भी ट्राई कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मतलब आप एक एक बार ट्राई करके जाइएगा, 100% पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनने हैं। 2025 का बोर्ड का पेपर पूरा कंप्लीटली बता दिया है। क्वेश्चंस कौन से लगाए तो आज 7 बजे से 10 बजे तक की लाइव क्लास जरूर देखिएगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि हाँ कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट किए जाते हैं, आपको ही करना है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।